बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे आज भी याद है गहरी सोचों में डूबे हुए लम्हों में अपने हाथों की लकीरों को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए मेरे किसी सवाल के बिना ही इसने मुझे कहा था, मुझे अल्लाह की समझ नहीं आती, मुझे इसकी बातें अजीब सी लगती। आखिर अल्लाह में क्या चीज है समझने वाली? वो अल्लाह है, इससे बढ़कर समझने को क्या ही रह जाता है। मेरी हैरानगी पर कहते आप नहीं समझ सकोगे, मगर अल्लाह वो है जो दुआएं सुनता है, कबूल करता है, शहरग से भी करीब, मेरे दिल की बातों को बिना कहे जानने वाला अल्लाह। क्या यही सब काफी नहीं है उस अल्लाह को समझने के लिए? शायद नहीं है। शहरक से भी करीब मेरे अल्लाह को मैंने जब भी पुकारा तो इसने सुनने वाले ने मुझे सुना, मगर मुझे भी ये समझ आने लगा कि मुझे इसकी समझ नहीं आती। मैंने उसी अल्लाह से उसे मांगा जिससे मैंने मोहब्बत की, उसने मुझे सुना। उस दुआओं को कबूल करने वाले ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। मैंने तब उस अल्लाह को इतना ही समझा कि वो जो करता है हमारे ही हक में बेहतर करता है। हाँ, यही तो सच है। मेरा पैदा करने वाला ही तो मेरी बेहतरी को मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानता है, मगर फिर भी मोहब्बत के जिस खूबसूरत रिश्ते के बिछड़ने में मेरी बेहतरी थी, मुझसे उस बेहतरी की तकलीफ बर्दाश्त करना मुहाल था। मैंने अल्लाह से मांगा कि मुझे आप इस तकलीफ से रिहाई दे दें, मगर इस बार फिर उसने सुनने वाले ने मुझे सुना, मगर मुझे अता ना किया। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ने लगी और इसी तकलीफ के साथ मेरी दुआओं के दौरानिये भी बढ़ने लगे, मगर मेरी बेहतरी वाले ने जाने मुझे कैसी बेहतरी दी थी कि मेरी तकलीफों ने अरूज को पा लिया था। मैं अगर उस अल्लाह से शिकवा करती तो लोग मुझे नाशुक्रा इंसान कहते, कोई मुझे सब्र की हिदायत करता, कोई कहता अल्लाह तब इंसानों की दुआएं कबूल करता है जब इंसान के गुनाह बढ़ जाते हैं। मुझे तब इतना समझ आया कि अल्लाह मुझसे रूठ गया है। रूठ जाए तो वो दुआ कबूल करने वाला दुआ कबूल नहीं करता। मैंने जब इस रूठे हुए को मनाने और बख्शिश के तरीके पूछने के लिए किसी बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने मुझे जो कहा, इससे अल्लाह लिए मेरी समझ फिर बदल गई। उससे तब कहा गया, अल्लाह से जब इसका कोई बहुत करीबी बंदा मांगता है ना तो वो देर से देता है। वो फरिश्तों से कहता है इसे अभी अता ना करना। मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ ये मुझसे बार बार मांगे। शायद इसीलिए दुआओं की कबूलियत में देर करता है कि हाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं। पल में मुझे मेरा वजूद गुनहगार लगा था और पल में मुझे लगा था कि मैं इसके बहुत करीब हूँ। अभी मुझे इस अल्लाह की इतनी ही समझ आई थी। मुझे फिर से लगा अभी तक मुझे इस अल्लाह की समझ नहीं आई। ये कैसा अल्लाह है जो पल में मुझे गुनहगार महसूस करवाता है, पल में नेकोकार हो जाता हूँ। वो कहता है मुझे पुकारो, मैं करीब हूँ, मुझसे मांगो, मैं दुआएं कबूल करता हूँ। फिर वही अल्लाह है जो मेरी बेहतरियों का जामिन है। वो मेरी दुआएं इसलिए कबूल नहीं करता क्योंकि इसने मुझे बेहतरी देनी थी। पता है इस दिन के बाद मैंने जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए मुझे समझ ही नहीं आया मैं इस अल्लाह से क्या मांगूं, क्योंकि मुझे इस अल्लाह की समझ ही नहीं आई थी मैं इससे क्या मांगूं जो मेरी बेहतरी के लिए मुझसे भी बेहतर जानता है। मैंने इस दिन के बाद कभी भी मोहब्बत नहीं मांगी, अपनी तकलीफों से निजात नहीं मांगी, क्योंकि वो मेरा बेहतर जानता है। मैंने चाहा तो बस सुकून। पता है वो सुकून भी मुझे कहीं और नहीं मिला, सिर्फ उसी अल्लाह के पास मिला। उसी अल्लाह के पास जिसकी मुझे इस बार भी समझ नहीं आई। वो अल्लाह जिसने मुझे तकलीफें दी, वो जिसने मुझे तकलीफों से निजात ना बख्शी। वही अल्लाह है जिसके पास मुझे सुकून मिला, खुशी और राहत से बढ़कर तस्कीन देने वाला सुकून।
ایسا سکون کہ جس نے مجھے بے نیاز کر دیا، محبتوں سے، خواہشوں سے، حسرتوں سے، میری آس سے، دنیا سے۔ وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ صرف لکھے ہوئے الفاظ نہیں، وہ بڑی گہری باتیں ہیں، ظاہری بصارت سے پرے کی باتیں۔ اس اللہ کے پاس بڑا جادو جیسا سکون ہے۔ عمومی زندگی میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، کیا اس سکون کو صحیح معنوں میں ہم نے محسوس کیا؟ کبھی فرصت سے بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ آخر وہ سکون کیسا ہے، اس کی لذت کیسی ہے۔ آپ نے اگر سچی محبت کی ہے تو ضرور سمجھتے ہوں گے محبت کا سوز کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہی سوز جو جلاتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، بس سوز ہے۔ نہ جیا جاتا ہے نہ مرا جاتا ہے، وہی سوز جسے ہم عقل کے حوصلوں سے دن میں 1000 بار مارتے ہیں، 1000 عذر دے کر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات ہوتے ہی ہجر کی ہوائیں پھر اسے دہکا دیتی ہیں، وہی سوز میرے سینے میں جلتا ہے، مگر یقین کریں جو سکون اللہ نے اپنے پاس میں چھپا رکھا ہے نا، اس سکون کے آگے وہ دہکتا ہوا سوز کچھ بھی نہیں، وہ چھو منتر ہو کر کہیں کھو جاتا ہے۔ جب میں نے ضد چھوڑ دی، محبت چھوڑ دی، بے نیازی پا لی، سکون پا لیا، تو پتہ ہے اس اللہ نے مجھے کیا دیا؟ میری ناکام محبت۔ ہاں، وہی محبت، بیدار محبت، میری ہر درد کی دوا بن کر آئی۔ آج میں اسی محبت کے ساتھ ندی کنارے وہی سوال ذہن میں لیے کھڑے، میرے لبوں پر وہی ایک ہی سوال رہتا ہے، مجھے اللہ کی سمجھ نہیں آتی۔ سرد ہواؤں سے ٹکرا کر بہتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر میرا ذہن یہی سوال کرتا ہے، آخر اس اللہ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور وہی آواز میرے دل کے تخت میں، بس یہی آواز کی سرگوشی میرے کانوں میں کہتی ہے، وہ اللہ ہے، اس لیے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مخلوق کبھی خالق کو سمجھ پائی ہے تو آج سمجھے گی۔ یہاں میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے کچھ آپ کی ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد کی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔